Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn lesson number 26 as we go from the 3rd to 4th standard environmental study in class 3. बच्चों हम क्लास 3 में इन्वायरमेंट स्टडी में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं एज यू गो फ्रॉम 3rd to 4th स्टैंडर्ड। जैसे आप 3rd में हो लेकिन आप 4th में जाओगे तो आप क्या करोगे? व्हेन यू आर ग्रोन अप व्हाट डू यू वांट टू बी? इन द प्रीवियस लेसन वी आर ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ how will you look after the 20 years. This was imaginary because no one know how will you look after 20 years. However, what do you wish to be when you grow up? What do you want to achieve? That is something you can decide for yourself, but to achieve it you must learn a lot. You'll have to work very hard. जैसे अभी हम क्लास 3rd में हैं, हम क्लास 3 में हैं, हम क्लास 3 में जैसे जैसे हमारा एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हम 4th स्टैंडर्ड में जाएंगे। 4th स्टैंडर्ड में जैसे हमारे ड्रीम रहते हैं, जैसे हमारे बचपन की ख्वाब रहती है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, हमें सोल्जर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, बैंकर बनना है, एडवोकेट बनना है। लेकिन आपको सपोज एग्जाम्पल एक पिक्चर स्टिक करनी है कि आप बेबी होंगे तो आप कैसे दिखते होंगे, 20 ईयर्स में आप कैसे दिखोगे। लेकिन हमें हमारा फ्यूचर तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि हम 20 ईयर्स में हम कैसे दिखेंगे, हम क्या कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम वाकई हमें कुछ अचीव करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या स्पोर्ट प्लेयर, एक्टर या डांसर बनना है, या सिंगर बनना है, तो उसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि हमें हमारे सपने को सच करके दिखाना है। Learning does not mean any going to, does not mean only going to learning does not mean only going to school. We learn at school of course, but we also learn from our elders at home. We can learn from the environment too. That is why we study the environment. अभी लर्निंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम स्कूल में सीख रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं, अपने भाई बहन, हमारे रिलेटिव्स और हमारे इन्वायरमेंट से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए हम इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ रहे। कैरिंग फॉर द इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट की कैसी देखभाल करेंगे? Our environment does not belong to us alone. It is belong to others to take care of all our needs. That is why taking care of the environment is our duty. We must take care of ourselves, our home, our school to begin with. Then all our surrounding will become beautiful. We must use the thing we receive from the environment carefully. That is why we must never waste food or water. जैसे अब हमारी इन्वायरमेंट की हमें कैसी केयरिंग करनी होगी कि हमारी सिर्फ अब जैसे हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, आपने देखा होगा कि सिर्फ एक लोग तो उसकी देखभाल नहीं करेंगे। हमें सबके मिलजुल के हमें ध्यान रखना होगा। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हो रही है, हमारा घर हो गया, हमारा स्कूल हो गया, अगर वाकई हम हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे पहले पीस रखनी होगी और हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना होगा। हमें बिल्कुल गंदगी नहीं फैलानी होगी। अगर जैसे हम खाना खा रहे हैं या चॉकलेट खा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं या स्पिटिंग हमें नहीं करना है, तंबाकू खा के हमें हमारे इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना है। वाटर हमें फेंकना नहीं, वेस्ट नहीं करना है। हमें हमारे इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन रखना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना है। यूज़ योर ओन पावर। वॉट विल हैपन इफ यू प्लग फ्लावर इन पब्लिक गार्डन? अब क्या होगा अगर आप पब्लिक फ्लावर, जैसे आप गार्डन गए, पार्क गए हैं, आप पब्लिक प्लेस में और जो वहाँ पे फ्लावर्स लगे आप फूल तोड़े, तो आपको तो अंकल है जो गार्डनर है या वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड, तो आपको शाउट करेगा क्यों आप हमारे गार्डन को ख़राब कर रहे, इसकी फ्लावर्स को क्यों तोड़ रहे? वॉट विल हैपन इफ़ यू थ्रो गार्बेज फ्रॉम आवर होम टू ऑन द रोड? अगर आप अपने घर का कचरा रोड पे फेंकोगे तो ये सब बैड हैबिट है कि आपको ऐसा करना नहीं है। वाई मस्ट वी नॉट कार्वे आवर नेम ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट? क्यों हम हमारा नाम हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, क्योंकि हमने ऐसे कोई ग्रेट वर्क किया नहीं है। वाई मस्ट वी नॉट थ्रो प्लास्टिक कैरी बैग बॉटल हियर एंड देयर? हमें यहाँ बॉटल नहीं फेंकना चाहिए। हमें जो भी है, वेस्ट पेपर है, गार्बेज है, पेपर है, वेस्ट पेपर है और रेपर्स है, उसे हमें डस्टबिन में फेंकना है। कैन यू टेल what do you like about your environment and why? आपको हमारे इन्वायरमेंट में क्या पसंद है? जैसे सबको प्लांट्स पसंद रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारा सनसेट या सीनरी स्काई पसंद है। Our house, our home. Have you ever watched birds building their nest? They work very hard for their little ones, don't they? Member of your family also work hard for you. आपने कभी किसी बर्ड्स को देखा है कि वो बर्ड जो रहती है वो कैसे घोंसला बनाती है? क्योंकि वो भी अपने छोटे बच्चे की केयरिंग करती है। आपने जो हैन को देखा होगा या कॉक को देखा, वो भी अपने बच्चों की केयरिंग करती है। इसी तरह आपकी मम्मी डैडी भी हैं जो आपके फैमिली मेम्बर में आपके लिए, आपको पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड बी अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम। यू शुड लर्न टू रेस्पेक्ट एल्डरली पर्सन। You must contribute to the work that our parents and other members or family have to do. We must treat all women with respect, whether they belong to our family or not. मतलब हमें भी अपने मम्मी डैडी, अपने रिलेटिव्स, अंकल,
ग्रैंड पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारे लिए बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाते लिखाते हैं। और हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स की नहीं, बाहर भी जो भी हमें अंकल आंटी मिलते हैं उससे भी हमें उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। यूज योर ब्रेन पावर। वाई डू योर पेरेंट्स टेल यू टू बिहेव योर सेल्फ? क्यों आपके मम्मी आप डैडी आपको शाउट करते रहते कि आपको बदतमीजी नहीं करनी है, आपको अब ऐसे लैंग्वेज ऐसे अब्यूजिंग नहीं करनी है, ऐसे बैड वर्ड नहीं बोलने। डू यू आस्क इफ योर पेरेंट्स हैव ईटन वेल? मतलब क्या आपने अपनी मम्मी डैडी को भी पूछा है कि आपकी मम्मी डैडी ने खाना खाया कि नहीं खाया? आपको मम्मी डैडी को भी पूछना है, आपके अंकल आंटी ग्रैंड पेरेंट्स को भी पूछना है। व्हाट कैन यू डू टू हेल्प द अडल्ट इन द हाउस? आप जैसे अपने मम्मी डैडी की कैसे हेल्प कर सकते हो? जैसे कभी मम्मा को अगर वाटर 1 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए तो आप फ्रिज में से 1 ग्लास ऑफ वाटर ला के दे सकते हो। अगर पापा पेन ढूंढ रहे हैं या अपना चश्मा ढूंढ रहे हैं या कोई डायरी ढूंढे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। हाउ डू हेल्प व्हेन समवन एट होम इज़ नॉट फीलिंग वेल? मतलब आप उनकी कैसी हेल्प करोगे? जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उनकी कैसी कैसी केयरिंग करोगे? उसे बराबर टाइम पे मेडिसिन दोगे, बराबर मिल्क दोगे। इसी तरह आप अच्छी तरह से उनकी केयरिंग, खाने पीने का बराबर से ध्यान दोगे। थिंक एंड टेल, आपको सोच समझ के जवाब देना है। व्हाट डज इट मीन टू डिपेंड ऑन वन अनदर? अगर हम एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। हमें इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, प्लांट एनिमल आर all component of the environment. We are also part of the environment. Everybody should be able to live happy and connected life. Everyone must feel safe and secure. What we do, how we behave affect our environment. मतलब plants animal जो हैं हमारे environment में काफ़ी अहम रोल करते हैं। तो हमें उनकी कैसी केयरिंग करनी है? हमें खुशी खुशी हमें प्लांटेशन करना चाहिए। एनिमल्स को भी हमें बीट नहीं करना चाहिए, उन्हें भी फूड देना चाहिए, उनके साथ भी हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए, जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे अच्छा इफेक्ट होगा। अप्लाई इंक ऑन योर फिंगर टिप, गेट द इम्प्रेशन ऑन पीसेज ऑफ पेपर। डू यू फिंगर प्रिंट दोज ऑफ योर फ्रेंड लुक डिफरेंट? अप्लाई इंक ऑन योर फिंगर टिप्स, अप्लाई गेट द इम्प्रेशन ऑन द पीस ऑफ पेपर। डू योर फिंगर प्रिंट एंड दोज ऑफ योर फ्रेंड लुक आर डिफरेंट? अभी आपको क्या करना है, आपके फिंगर टिप से इंक लगाना है अपने फिंगर टिप में और उसे पेपर पे वो करना है, स्टम्प करना है। तो आपको नहीं देखा होगा कि आपके जो फिंगर टिप है आपके फ्रेंड की टिप से बिल्कुल डिफरेंट लिखेंगे। लिख कर टू लीव्स ऑन द सेम ट्री, डू यू सी एनी डिफरेंस? क्या आपने ट्रीज पे 2 लीव्स देखी होगी, क्या वो दोनों सिमिलर दिखती है? नहीं, वो अलग अलग साइज की रहती है। हाउ टू बिहेव विद वन अनदर, आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करोगे आपको देखना है। और all the leaves of the one tree are not identical. Some of the are big while some are small. Some having slightly different color और flowers are not exactly similar. It is same with the people. जैसे आपने ट्रीज की लीव्स को देखा कि वो दोनों मतलब दोनों बड़ी नहीं, सारी जो लीव्स है सेम नहीं रहती, कभी कोई छोटी रहती है कोई बड़ी रहती है, या कोई फ्लावर्स छोटे रहते हैं बड़े रहते हैं, उनका जो कलर से स्मेल है वो भी डिफरेंट रहता है। इसी तरह हमारी ह्यूमन बींग की बॉडी भी सेम नहीं होती है, सबका जो बोलने का जो बिहेवियर है, स्टाइल है, बिल्कुल डिफरेंट रहता है। आवर अपीयरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑल। इनफैक्ट आवर फिंगरप्रिंट डू नॉट मैच विद ऑफ एनिमल्स एंड इन द वर्ल्ड। देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट ईच पर्सन। वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन इंफीरियर टू आवर सेल्फ। जैसे फिंगर टिप भी हमारा बिल्कुल डिफरेंट रहता है, हमारे फ्रेंड का, हमारे मम्मी डैडी का, हमारे ग्रैंड पेरेंट का बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। सब कुछ हम किसी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव सीन दैट सम ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, सम क्लाइंबर्स आर वीक स्टेम, बिग ट्रीज सपोर्ट द क्लाइंबर, वी मस्ट सपोर्ट ईच अदर इन द सेम वे। जैसे ही इस तरह यहाँ पे ट्रीज़ भी है, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी हैं, और कुछ स्मॉल है, बिग है। इसी तरह हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। डू यू नो इंडिया वॉन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947? हमारा इंडिया जो कंट्री है वो कब फ्रीडम हुआ? 1947 में। इंडिपेंडेंस, वी सेलिब्रेट our independence on 15th August of every year. You must be proud of the fact that our country is independent. We have freedom of thought in our country. We have to right to choose what to study when you grow up. We can choose our occupation. All the citizens of our country have equal right. जैसे हम अपना इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त एवरी ईयर। और हमारा पूरा राइट्स बनता है कि हमें क्या स्टडी करना है, हमें क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या पायलट बनना है, या एक्टर, डांसर, स्पोर्ट प्लेयर बनना है। हम अपनी पूरी सिटीजन पे हमें पूरा हमारा हक है कि हम बॉम्बे के हैं, हम कानपुर के या लखनऊ के हैं या दिल्ली के हैं। However, independence does not mean that we can behave as we wish. Look at nature. Everything in nature follow rules. Ants walk in a queue. But bees are constantly working. मतलब ऐसा नहीं कि हम इंडिपेंडेंस है तो अगर हम आज़ाद हो गए तो हम आज़ादी में कुछ भी करेंगे, क्राइम भी करेंगे, मारामारी भी करेंगे, फाइटिंग भी करेंगे, चोरी भी करेंगे। नहीं, हमें नेचर से भी कुछ सीखना चाहिए। कि आपने नेचर में देखा होगा, नेचर के भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आपने एंड्स को देखा होगा, एंड्स जब चलती है तो उनका भी एक क्यू होता है,
एक रो होती है। अब बीस ने आपने देखा होगा, जो बीस रहती है वो कितनी हार्ड वर्किंग रहती है। तो हमें नेचर से भी कुछ सीखना चाहिए। यू मस्ट बी गुड सिटीजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फॉर दिस वी मस्ट है honesty, punctuality, perseverance and discipline. Good habits that are cultivated in childhood are of great use when you grow up. जैसे जैसे हम इंडियन सिटीजन बनते हैं तो हमें उसके लिए हॉनेस्टी से काम करना होगा, पंक्चुअलिटी से, रूल्स रहेंगे, प्रिजर्वेंस, डिसिप्लिन से, और गुड हैबिट को फॉलो करना होगा और अच्छा बिहेव करना है, तब हार्ड वर्क करना होगा, तभी जाके एक अच्छा हम गुड इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। यूज योर ब्रेन पावर। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्यू ओवर अ क्राउड। हमारे क्यू और क्राउड में क्या फ़र्क रहता है? जैसे क्राउड में बहुत सारी गर्दी रहती है और क्यू में हमारी एक प्रॉपर लाइन आ जाती है। यू कैन लर्न अ लॉट बाय स्टडिंग द एनवायरनमेंट। वी विल कंटिन्यू टू लर्न मोर अबाउट इन हायर क्लासेस। जैसे हमने इन्वायरमेंट से बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो आगे भी अगर बड़ी क्लास में जाओगे तो आगे भी और बहुत सारी चीज़ें आप क्लास 4 में सीखोगे। तो आई होप आपको ये मेरा लेसन ज़रूर पसंद आया होगा। तो थैंक यू।